मध्य प्रदेश की राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। कल खबर आई और बड़ी खबर की 7 मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया गया और अब खबर जो हवा में उड़ रही है इस वक्त में वो खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एबीपी न्यूज ने भी यहां पर इसको चलाया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट सकता है। और शिवराज सिंह चौहान की अभी एक वीडियो क्लिप और निकल करके सामने आई है जहां पर वो एक तरह से अपना जो है धन्यवाद की तरह से जो है दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से आखिरी जब स्पीच होती है, आखिरी जब संबोधन होता है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो वो सब अधिकारियों का, सब नेताओं का धन्यवाद करते हैं। तो कुछ उसी तरह से 2 मिनट का क्लिप है, आपको दिखाऊंगा मैं। इसमें भी कुछ वो धन्यवाद करते हुए से नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई ये संभव है कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट जाए? इसमें कितनी गुंजाइश है शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट जाए? और जब इन लोगों को टिकट दे दिया गया, मोदी साहब के मंत्रियों को ला करके टिकट दे दिया गया, तो शिवराज सिंह चौहान को टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का एक एक करके परत दर परत मैं आपको उत्तर देता हुआ चलूंगा। और यहां पर शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं और इसके बाद सोशल मीडिया में किस तरह से चीजें उड़ रही हैं, एक एक करके चलिए। सबसे पहले तो जो कल खबर आई थी उसी ने जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति की हवा बदल दी है। हवा क्या बदल दी है? हवा कोई ये नहीं है कि चलिए भाई हवा जो है कांग्रेस की चल रही थी अब हवा बीजेपी की चलने लग गई है। हवा ये नहीं, हवा ये कि बीजेपी अब जो है वो कुछ भी कर सकती है। मतलब लोगों को अब ये संदेश जा रहा है, लोग अब इस बारे में बात कर रहे हैं कि बीजेपी के पास में जो है वो खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और ऐसे में बीजेपी कुछ भी कर सकती है। मतलब जिसके पास में सत्ता हो तो वो एक्सपेरिमेंट इतना नहीं करता है, लेकिन जितना एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी है उसको बचाने के लिए कुछ भी अगर किया जा सकता है तो कर दो। ये जो है वो साफ तौर पर लोगों के बीच में संदेश गया है और उसको लोग अब इस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी अब छटपटा रही है, तरह तरह से जो है हाथ पैर मार करके देख रही है कि कहीं पर कोई तीर निशाने पर लग जाए, कहीं पर कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे जो है वो शिवराज सिंह चौहान की वहां पर बीजेपी की जो सरकार है वो बच जाए। अब यहां पर एबीपी न्यूज पर एक खबर चली कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है। तो ये खबर जो है वो स्क्रीनशॉट जो 26 तारीख यानी आज का ही ये स्क्रीनशॉट जो है वो है। अब क्या वाकई ये मुमकिन है, इस पर जरा देखते हैं। ये देखिए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। और ये बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस माहौल में अब शिवराज सिंह चौहान की राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति चल रही है तो उसमें खास हो जाता है। सुनिए। मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगी साथी और हमारे सभी एसीएस, पीएस, एचओडी अधिकारी मित्रों, मैं आज अत्यंत प्रसन्न हूं। जितना कठिन समय में हम लोगों ने ये सरकार संभाली थी, आपको ध्यान होगा जब शायद 24 मार्च को शपथ ली थी तब कोविड की काली छाया पूरे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था कि चारों तरफ डर, परेशानी, कैसे निपटेंगे, क्या होगा, चारों तरफ हताशा, निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। वैसे समय में शायद पहली बार होगा कि एक सदस्यीय मंत्रिमंडल था मेरा। कई दिनों तक एक ही मंत्री था, मुख्यमंत्री, फिर पूरा मंत्रिमंडल समाहित था। लेकिन अधिकारी मित्रों के सहयोग से हमने कई दिनों तक, अकेला मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल नहीं था, वैसी परिस्थिति भी कोविड से निपटने की वैसी परिस्थितियों में भी भरपूर प्रयास किया। बाद में मंत्रिमंडल बना तो पंच प्यारे आए, कई दिनों तक उनके साथ सरकार चली और फिर काफी बाद में पूरा मंत्रिमंडल बना। शिवराज सिंह चौहान 2-3 बातें कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि जब हमने शपथ ली थी 24 मार्च को, आपको याद होगा ना कि कोरोना का लॉकडाउन लगा और फिर कोरोना का पहले जनता कर्फ्यू लगा, तो किस लिए रुका हुआ था? बताया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को शपथ दिलवानी थी, इसलिए रुका हुआ था। और उसके बाद में फिर लॉकडाउन लग गया अचानक से। तो शिवराज सिंह चौहान आज उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई दिनों तक जो है वो मेरे पास में मंत्रिमंडल नहीं था, लेकिन अधिकारियों के सहयोग से हमने संभाला, ये किया वो किया। वो अपनी जो है वो सरकार की चीज़ों को जो है वो उनका वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जो है हमने सरकार को संभाला। अब ऐसी बातें विदाई भाषण के समय पर कही जाती हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से संभाला है, फिर बाद में पंच प्यारे आए, बाद में मंत्रिमंडल आया, आज उस सबको जो है वो सारे मंत्रिमंडल को धन्यवाद। ये समस्या पर है कि शिवराज सिंह चौहान के मन में क्या चल रहा है। कहीं ये कोई प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान को जो केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी और शाह हैं, वो किनारे ना कर दे, इसलिए वो पहले से ही ताल ठोकने के उसमें आ गए कि चलिए अगर तुम मुझे किनारे करोगे तो मैं खुद ही किनारे चला जाऊंगा, और ऐसा किनारे जाऊंगा कि कर्नाटक आपको याद है ना साहब, सिद्धरमैया कैसा किनारे गए थे और फिर कैसे पूरी पार्टी किनारे चली गई। तो क्या ये वो प्रेशर पॉलिटिक्स है? सवाल एक ये है। दूसरा सवाल इसमें यह है कि शिवराज सिंह चौहान जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं नैतिकता के तौर पर, तो खैर वो बातें टिकती नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ कोरोना को लेकर के हाहाकार था और एक तरफ सरकार को लेकर के हाहाकार था, सरकार बनाने की बातें चल रही थी। तो दूसरी बात जो ये है कि बीजेपी जब यहाँ पर बड़े बड़े चेहरों को उतार सकती है, तो शिवराज सिंह चौहान का टिकट क्यों नहीं जो है दिया जा रहा? शिवराज सिंह चौहान को क्यों नहीं जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में या उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, या उनकी जो है वो सीट जो बुधनी सीट से लड़ते रहे हैं वहाँ से टिकट दिया जा रहा है, या कहीं और से लड़ाना है, तो वो बातें स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही? क्या ये स्पष्ट है कि वो बुधनी से ही लड़ेंगे? ये सारी बातें हैं। अब इसको लेकर के कुछ ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। नरेंद्र नाथ मिश्रा हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने भी कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट सकता है, एबीपी न्यूज का हवाला देते हुए लिखा। एलपी पंत ने भी लिखा, दैनिक भास्कर के संपादक हैं, इन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में इस चर्चा का शोर बहुत ज्यादा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का टिकट कट सकता है। और अब जो भाषण मैंने आपको सुनाया उसको लेकर के पत्रकार दीपक शर्मा लिख रहे हैं कि शिवराज जी अभी तो चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, वोट नहीं पड़े, गिनती नहीं हुई, नतीजा नहीं आया, आपने तो अभी से विदाई संदेश दे डाला, क्या सच में हालात इतने खराब हैं? उसके बाद में राकेश पाठक लिख रहे हैं कि आज कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने मंत्री और अफसरों को शुक्रिया अदा किया, शायद यह चुनाव से पहले कैबिनेट की आखिरी बैठक हो, नवंबर में एमपी के विधानसभा चुनाव हैं। अब दो तीन चीज़ों को आप बिल्कुल साफ गोई से समझिए, तब तस्वीरें जो है साफ आपको समझ में आएंगी, फिर इस पर आगे बात करते हैं। और इस पर बीजेपी क्या जो है वो जवाब दे सकती है, बीजेपी की तरफ से क्या बताया जा सकता है, उस पर भी जो है बात करेंगे। लेकिन इसमें जो है वो बीजेपी की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है, ये जो बड़े कद्दावर नेताओं को जो है उतारने का, इसकी तरफ से बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हम जिन सीटों के ऊपर हार रहे थे, क्योंकि कल भी जो 39 सीटें की जो डिक्लेयर की गई है और उससे पहले भी 39 सीट डिक्लेयर की गई थी, तो इसमें से 78 सीटों के अंदर अगर देखें तो बीजेपी 4 या 5 ऐसी सीटें बताई जा रही है जिस पर बीजेपी जीती है, बाकी सारी सीटों पर बीजेपी हारी थी। तो बीजेपी कह रही है कि हम जो है वो एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं और ये बड़े नेताओं को इसलिए उतारा गया है कि जो हारी हुई सीटें हैं आप उनको जिता करके लेकर के आइए, जो सीटें हम हार गए थे उनको आप जिता करके लेकर के आइए, और इसीलिए जो हमने यहाँ पर बड़े हैवीवेट जो कैंडिडेट हैं उनको उतारा है। अब सवाल फिर यहाँ पर आता है, सवाल यहाँ पर यह आता है कि जब अगर ये कैंडिडेट जो है वो हारी हुई सीटों को जिता सकते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान तो सबसे लोकप्रिय है, सबसे मुश्किल सीट तो शिवराज सिंह चौहान को दी जानी चाहिए। अगर यही जो है फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले के तहत तो शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया जाना चाहिए था। ये सबसे ज्यादा जो है लोकप्रिय है मध्य प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री है 15 साल की, तो इनको क्यों नहीं टिकट पे दिया जाए? और दूसरी बात, ये जो शिवराज सिंह चौहान के टिकट कटने वाली बात है, व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूं तो मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी इतना बड़ा जोखिम ले सकती है कि शिवराज सिंह चौहान का टिकट काट दे, क्योंकि अभी कहीं पर कोई संभावना ये भी नहीं है कि उनको दिल्ली बुला लिया जाए, दिल्ली मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाए और वहां पर, क्योंकि बीच चुनाव, अब चुनाव आ चुके हैं,
15 अक्टूबर के आसपास जो है वो आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद में 1.5 महीने बाद में जो है वो नवंबर लास्ट के अंदर जो है वो आप मान करके चलिए कि चुनाव खत्म भी हो जाएंगे और रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अब कोई बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, अब तो करीब करीब जो है वो 1.5 से 2 महीने का समय आप पूरा मान करके चलिए। 1.5 से 2 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा। और इतना बड़ा स्टेप लेना कि सीटिंग सीएम का टिकट काट देना और सीटिंग सीएम का टिकट काट करके किसी और को दे देना, सीटिंग सीएम को दिल्ली बुला लेना, ये मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकार, अगर चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कोई भी सरकार ऐसा करेगी। लेकिन ना जाने कहां से सूत्र आए हैं और कहां से सूत्रों के हवाले से खबर चली है। और उसके बाद में ये जो स्पीच आई है, इस स्पीच में भी जिस तरह से वो बोल रहे हैं, तो क्या ये वाकई जो एमपी की आखिरी कैबिनेट की जो बैठक है उसके अंदर जो है शिवराज सिंह चौहान अब संदेश दे रहे हैं कि हमने काम किया, ये किया, अब जो है वो मैदान में जाना है, तो उस तरह से उनका मैसेज है? बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर के कल जिस तरह से टिकटों की घोषणा की गई, उसको लेकर के कांग्रेस कह रही कि बीजेपी को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। दूसरी लिस्ट में बीजेपी की जो है घबराहट की निशानी है, दिग्विजय सिंह इस बात को कह रहे हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में जो पहले भी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उतारने का, नेताओं को उतारने का, तो प्रतिमा भौमिक 2023 के विधानसभा चुनाव त्रिपुरा के अंदर इनको उतारा गया। एसपी सिंह बघेल को 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतारा गया। बाबुल जो है वो सुप्रियो को 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतारा गया। और निशित प्रमाणिक, इनको भी 2021 के बंगाल चुनाव में उतारा गया। और सर्बानंद सोनोवाल 2016 में असम में इनको उतारा गया। तो पहले भी जो है वो दिग्गजों को उतारा जाता रहा है, ऐसे नहीं कि पहली बार ही दिग्गज उतारे गए हैं। और ये देखिए, बाबुल सुप्रियो उस वक्त बीजेपी में थे। ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ने के लिए बाबुल सुप्रियो को जो है लड़ाया गया था। और वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में जिस सीट से लड़ाया गया था बाबुल सुप्रियो को, उस सीट से मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, पश्चिम बंगाल की मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ, ममता बनर्जी का कहीं से टस से मस नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने उल्टा पटकनी दे मारी और वही दीदी ओ दीदी फला फला सब पर जो है ममता बनर्जी भारी पड़ी। लेकिन पहले भी एक्सपेरिमेंट होते रहे, पहले भी जो है वो मंत्रियों को जो है लड़ाया जाता रहा है। लेकिन इतने बड़े लेवल के ऊपर आप 7 सांसदों को लड़ा रहे हैं, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, एक राष्ट्रीय महासचिव है। इतने बड़े लेवल पर अभी तक जो है वो याद नहीं आता है कि बीजेपी ने ऐसा कभी किया हो। 1, 2, 3, 4 जो है वो तो कोई ना कोई पार्टी करती रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो 2-4 लोगों को टिकट तो इधर उधर देने का काम होता रहा है। लेकिन इतने बड़े लेवल पर कभी नहीं हुआ है। और कभी नहीं हुआ है, इसीलिए जो है वो बीजेपी को लेकर के अब बातें बन रही है। और अब जो है वो बताया जा रहा है कि दिग्गजों को इसलिए उतारा गया है कि कमजोर सीट जीतने का प्लान है, सामूहिक नेतृत्व को जो है वो संकेत देना है कि हम लोग जो है वो केवल ऐसा नहीं कि शिवराज सिंह चौहान का ही चेहरा पोस्टर में है, बल्कि अब ये 8 नेता जो है वो पोस्टर में आ जाएंगे कि 8 नेताओं को सीएम बनाया जा सकता है। 8 नहीं तो कम से कम जो है वो 5 बड़े चेहरे तो अब सीएम की रेस में अब जो है बीजेपी दिखाने की कोशिश करेगी। उसमें जो है शिवराज सिंह चौहान हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं। उसके साथ साथ आप कैलाश विजयवर्गीय के साथ साथ आप देखेंगे तो सिंधिया को भी अभी इस रेस में जो है वो लगा माना जा सकता है, फगन कुलस्ते को भी इस रेस में माना जा सकता है। तो इन सारे नेताओं को जो है बीजेपी चाहती कि कम से कम हम दिखाएं कि 4-5 जो है वो सीएम के चेहरे हैं। और जब यही बात जब इंडिया गठबंधन की तरफ जाती है कि आपकी तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, बीजेपी बार बार यही जो है बात उंगली उठा उठा करके पूछती है। लेकिन जब अपने ऊपर उंगली उठ रही है तो बीजेपी उंगली यहां रख लेती है कि हम शिवराज सिंह चौहान जो सीटिंग सीएम है उसको भी दोबारा सीएम डिक्लेयर नहीं कर रही है। जबकि कांग्रेस की तरफ से डिक्लेयर है कि कमलनाथ हमारे सीएम हैं, ये कांग्रेस की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अभी पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस बात को कहा कि शिवराज सिंह चौहान उनके सीएम हैं, उन्होंने कहा। लेकिन बीजेपी नहीं कह रही है। और बीजेपी ना जो है वो यहाँ पर राजस्थान के अंदर कह पाती है, लेकिन वही लोकसभा चुनाव में फिर पूछेगी मोदी वर्सेस कौन। अब यहां पर खुद जवाब नहीं दे रहे हैं कि ये शिवराज सिंह चौहान होंगे कि नहीं होंगे। इनकी जो है वो बेचारे, अब देखिए बेचारे भी एक तरह सा दिखता है कि इतने बड़े मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, 15 साल तक जो है मुख्यमंत्री रहे, और आज उनकी टिकट को लेकर के इस तरह की अफवाहबाजी उड़ना या बातें चलना, ये कितनी जो है वो व्यक्तिगत तौर पर उनको जो है चोट पहुंचाती होगी, व्यक्तिगत तौर पर उनको जो कितना जो है इस बात का बुरा लगता होगा। सोचिए जरा इस बात को।
तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। अब कितनी इन चीज़ों में सच्चाई है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इतना बड़ा कोई जोखिम लेगी। और शायद हो सकता है कि अभी जब 152 सीटें जो बची हुई हैं उसके अंदर जो मंत्रिमंडल जब शिवराज सिंह चौहान का है, जिसमें टिकटें दी जाएंगी, अभी उसमें से किसी को टिकट नहीं दी गई है, तो उसमें हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम आए। हालांकि ये भी साफ है कि मंत्रिमंडल में से बहुत सारे मंत्रियों के टिकट कटेंगे, लेकिन शिवराज का टिकट कटेगा कि नहीं कटेगा, इस पर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और क्या वाकई आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा खराब है और इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है? नीचे अपनी राय जरूर दें। अगर फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और इस खबर को शेयर करें। धन्यवाद।